ईमान्नो मित्रावर्णो गृहान अजुगुप्तम। चंगादेश 4 रूप बन रहे हैं यहाँ। भाषा में चंग को छोड़कर 3 रूप बनेंगे और वेद में अजुगुप्तम, गुप, चंग, थस है। थस के स्थान में तम आदेश। तस थस थमिपाम तम तम तामा। गुपुदुप विछि पणिपनिभ्य आया होता है आयदार धातु के वाह। आय प्रत्यय जब नहीं हुआ तब का रूप बन रहा है। और दुर्वचन कर दो। गुप गुप चंग गिंत होने से पुगंत से गुण नहीं होगा। गुप गुप दुर्वचन। और अभ्यास में अजुगुप्तम दीर्घ हो गया। तुजादि नाम निजंत से नहीं है, नहीं तो दीर्घ लोगों से दीर्घ भी हो जाता। तुजादि नाम दीर्घ अभ्यास से अभ्यास को दीर्घ। सैदाधार पृथ्वी द्यामो तेमाम तू जान माँ महान। तो यहाँ पर अजुगुप्तम रूप बन गया। और भाषा में 3 रूप और भी बनेंगे। आय प्रत्यय, गुप धातु से आय, पुगंत लघु 10 से गुण, गोपाय बन गया। सिच, ताम, हिटागम अनेकास धातु है। अगोपाइष्टाम, अगोपाइष्टाम, अतोलोपा अगोपाइष्टाम। ई से उत्तर श को मूर्धन्य, तय को ट, अगोपाइष्टाम बन गया। अगोपाइत, अगोपाइष्टाम, अगोपाइषु, सिज व्यस्त विद व्यस्त। अगोपाई, अगोपाइष्टम, अगोपाइष्ट, अगोपाइशम, अगोपाइश्व, अगोपाइस्म। और दूसरे रूप आयदार धातु के बाद आय विकल्प से होता है। तो पक्ष में जब आय नहीं होगा, चंग भी नहीं हुआ, वेद में ही होता है, तो शिच, गुपु रक्षणे धातु है। गुपु उदित धातु है ये। सिच, ताम तम, तस को ताम होगा, थस को तम होगा। हाँ, और ये उदित है, विकल्प से हिट होगा। स्वरति सूति सुईति धुएं उदित होगा। तो रूप बनेगा पुगंध लफ्ज से गुण, अगो, ये ईटागम, मूर्धन्य, स्टुना स्टु, अगोपिष्टम। यहाँ भी अगोपाइष्टाम की बजाय मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बना रहे ना सारे रूप। तो थस को तम आदेश हो जाएगा। थस को यहाँ वृद्धि कैसे होगी? ईटागम जब हो गया। अगोपिष्टम, और ये विकल्प से इट होता है। स्वरति सुति सुईति ध्वयोदितो वा, विकल्प से इट होगा तो झलो जली सकार का लोप हो जाएगा। ये तो लोप हो गया। झलो जली, झल से उत्तर सकार लोप, झल पर रहते। वद व्रज हलंतस्याचा से वृद्धि, अटागम, अगौतम। क्योंकि जलो जली सकार लोप हो गया तो 4 रूप बने। अजुगुप्तम, अगौप्तम, अगोपिष्टम, अगोपाइष्टम। नोनयति ध्वनयति एलयत्यर्धयतिभ्य, इसका पदच्छेद ऐसे करो। न अव्यपद, ऊनयति, ध्वनयति, ध्वनयति, एलयति,
इको एणची हो रहा है, यहाँ भी इको एणची। अर्दयति, ये 4 धातुएं हैं। ऊन धातु, ध्वन धातु, निजंत हैं। णी श्री ध्रु शुभ्या कर्तरी चंग पाता था, निषेध कर दिया, चंग नहीं होता, पक्ष में सिच होगा। भाषा में तो फिर चंग हो जाएगा। हाँ, कम होना। ध्वन शब्दे इल प्रेरणे अर्धगतो याचने चे। ऊन धातु का अर्थ कम होना होता है। ऊन का मतलब कम नहीं है, न्यू उपसर्ग ला देते हैं, न्यून बनता है। तो ये कहता है कि इन 4 धातुओं में ध्वन शब्द इल प्रेरणा अर्धगतो याचना से ण्यंतों से चली को चंग पाता था। अणिसिद्र शुभ्यात सूत्र से वेद विषय में वो नहीं होता, चंग नहीं होता। कामम ऊनई ओनिना इति भाषायाम मात्वाग्निर्ध्वनयित अदिध्वनद इति भाषायाम कामम ऐलयित ऐलिलद इति भाषायाम मा एनम अर्दयित आर्दिदत इति भाषायाम। चंग के रूप सारे भाषा में बनेंगे तो ऊनई सिच के रूप वेद में बनेंगे। ऊन धातु णिच आया, शिच, तिप, इसको ईट आगम, इसको ईट आगम। अदंत धातु है। ऊन का अतोलोपा, णिच का ई। अब ये कार्य कर लो। ये जो णिच का ई है, यहाँ तक की अंग संज्ञा है। सिचि वृद्धि पर सिंपदेश, वृद्धि प्राप्त हुई, क्या सूत्र लगेगा? वृद्धि हो जाएगी या प्राप्ति ही रह करके रह गई? हमयंतक्षण स्वस जागृणी स्वी एदितामणि पढ़ा है ना वहाँ। हमयंतक्षण स्वस जागृणी स्वेदिताम, तो णी को वृद्धि नहीं होती है, ये णी का ई है। हमयंतक्षण स्वस जागृणी स्वेदिताम, वृद्धि नहीं हुई। फिर सार्धातु आर्धातु गुण हो गया। सिचि वृद्धि पर से वृद्धि पाई, हमयंतक्षण निषेध कर दिया। सार्धातु आर्धातु गुण, ऊने ई को ए, एचो यवा यावा, और अकासवर्ण इटा इटी लोप होकर अकासवर्ण दीर्घा। सिप में रूप बना रखा है, सिप। इकार का इतश्च लोप और सिप में रूप बना रखा है। 8 आगम, 8श्च वृद्धि, आजादी धातुओं को 8 हो जाता है। 8 से परे अचो तो वृद्धि एक आदेश। औनी न, आ और ऊ को औ, और नई विसर्ग। तकार होगा तो औनईत, सिप के कारण से औनई ही। भाषा में क्या बनेगा? ऊन, णिच, चंग, अच्छा तो वो न मांग योगे, छंद से मांग योगे भी मांग का योग, बिना मांग के भी 8 आगम नहीं होता ना, तो ऊनई बन जाएगा। 8 आगम क्या कर दिया मैंने, तो औनई। 8 नहीं करेंगे तो बस ऊनई रह जाएगा। ऊनी धातु है, ऊनी, गुण होकर आया देश, ऊनई। चंग, सिप, णेर निटी नीलोप। चंगी दुर्वचन करेंगे, द्वितीय एकाच को दुर्वचन, प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, तो नी नी दुर्वचन। उत्तरखंड में पुनः लोप। मिला दीजिए। ऊनी न, 8 आगम, 8 से वृद्धि, औ
वेद में तो मांग के योग में तो सब जगह ही अट आट नहीं होते, पर छंदस्य मांग योगे भी वेद में बिना मांग के भी अट आट नहीं होता और मांग में भी हो जाता है। छंदस्य मांग योगे भी ओनी न, ठीक है, ऊनई ओनी न, कामम ऊनई प्रयोग है कहीं का मध्यम पुरुष का। ध्वनयित मात्वा अग्निर ध्वनयित, ध्वन धातु ध्वनयित। ये निजंत है, सारे रूप णिच के ही हैं। ध्वनि धातु बन जाएगी णिच करके। ये जो ई है इसको सिचि वृद्धि पर संपदेशु हेमंत क्षण स्वस्थ जागरणी श्वेदिताम निषेध गुण होकर के आयादेश। एटाइटी लोप दीर्घ और तय ध्वनयित महत्वाग्निर्ध्वनयित और अधिध्वनत। जब ये ध्वन शब्द धातु है, इस तरह से नीचे आएगा, अतोलोपा से लोप हो गया इसका। अचा प्रश्न पूर्व विदो लग जाएगा। जैसे ही अतोपधाय वृद्धि होगी, अतोपधाय वृद्धि पाएगी तो अचा प्रश्न पूर्व पर निमित्तक अजाद स्थानीय होता है पूर्व विधि करने में, तो इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। चंग हणेरटी नीलोप, चंगी से दुर्वचन करेंगे ध्वन। अभ्यास कार्य ध बच गया, व और न चला गया, अ इसमें मिल गया। सनवल लघुनी चन परे नग लोपे, चंग पर नी के परे लघु अक्षर परे हो तो अभ्यास को सन्वद भाव सन्यता से ई हो गया। अभ्यास से चर्च ध को द और दीर्घो लघु नहीं लगेगा। यहाँ लघु अक्षर तो परे, लघु अभ्यास नहीं रहा। ध और वह का संयोग है, संयोग गुरु से गुरु संज्ञा हो जाएगी। अधिध्वनत, अधिध्वनत रूप बन गया है। एलयत एलयित, एलयित उदाहरण है, अलिलत भाषा में बनेगा। इल प्रेरणे वही अदंत धातु है, नीचे आएगा सिच इट ईट तय। यहाँ पर पुगंध लोभ से गुण पाएगा, पर निमित्तक ज़्यादा स्थानीयवत हो जाता है पूर्व विधि करने में। इस श्रेणी को वृद्धि पाएगी हेमंत क्षण से निषेध गुण होकर के, इसको गुण होकर एचो आया हुआ। आटश्च से आठ आगम, इन दोनों को वृद्धि। एल और ईटाइटी सकार लोप, एलईत। ठीक है, एलिलत इति भाषायाम। इल णिच चंग त, ये स्थिति लिख लिया करो। नेरटी लुप अलिलत, चंगी से दुर्वचन करेंगे, द्वितीय एकाच को दुर्वचन होगा ली
ली पहले णी का लोप, फिर द्विवचन से होकर लीली द्विवचन, पुनः नेरिटिनी लोप, आठ आगम और आठस्य वृद्धि आई लत, और पक्ष में अयलयित। अयलयित कैसे बना? ली को गुण होकर अयादेश हो गया, वृद्धि का हेमंतक्षण निषेध हो जाएगा। और अर्धयित इसी तरह से अर्धी धातु गुण होकर अयादेश, वृद्धि का निषेध। और आर्दिदत्त द्वितीय एकाच को दुर्वचन। हाँ क्या? निजंत के हैं ना, सारी धातुएं निजंत हैं। ये णिच को वृद्धि नहीं होती, णिच को वृद्धि नहीं होती। अर्धयित अर्ध धातु सिच, एटागम ईटागम, और अर्धी में जो इकार है उसको वृद्धि नहीं होगी, गुण होकर के आदेश। अर्धयित आर्दिदत्त ननद्रा संयोगादया। ये णिच है, ये चंग है, चंग का तो है बच्चा, ये लोप हो गया। द्वितीय एकाच को दुर्वचन करेंगे तो ननद्रा संयोगादय रे को मना हो जाएगा, दी दुर्वचन होगा। और उत्तरखंड में पुनः लोप। आटागम आर्दिदत्त अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों। अस्यति वक्ति और ख्याति इन धातुओं से अंग हो जाता है चली के स्थान में, कर्तावाची लुंग परे हो। अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, अस वक्ति ख्याति से अंग होता है, चली के स्थान में अंग होता है, कर्तावाची लुंग परे है। अस धातु पुषादि पाठ से अंग सिद्ध था, पुनर्गणम आत्म पदार्थम। अस धातु पुषादि गण में पड़ी है तो अंग तो अपने आप ही सिद्ध था, इस सूत्र में क्यों पड़ा? कुछ विशेष प्रयोजन होना चाहिए आत्मपद के लिए। आत्मपद में नहीं हो सकता था, पुषादि द्वितादि लृतः परस्मै पदेषु। तो अस परि उपसर्ग पूर्वक आत्मपद हो जाएगा। उपसर्गाद अस्यति उह्योर वावचनम। उपसर्ग से उत्तर जब अस धातु आए और ऊह धातु आए तो आत्मपद हो जाता है विकल्प से, उपसर्गात। तो परि अस, और ये अंग हो गया और ये आत्मपद में तय हो गया, आत्मपद विकल्प। और इधर अस्यते स्थुक आगम, अंग के पर रहते थुक आगम, आद्यंत तो आठ आगम। यहाँ आठ आगम ही कोण ची, आठ आगम आ और ए को आ बन गया। पर्यास्थत पर्यास्थेताम पर्यास्थंत, आताम होगा तो आतो गीता ईय, पर्यास्थत पर्यास्थेताम पर्यास्थंत। और वच धातु का अवोचत, वच है अंग, वच अंग के पर रहते वच को ऋदृशोंगी गुणा से अंगी की अनुवृत्ति आ रही है। वच स्वयतेरा अस्यते स्थूक पत पुम, इन सब सूत्रों में अंग की अनुवृत्ति आ रही है। अस्यते स्थूक ऋदृशोंगी गुणा से अनुवृत्ति आ रही है। अस्यते स्थूक स्वयतारा पतापुम वच तो वच उमागम हो गया। देखिए मित्रजोन्त्यात्परा, वह के बाद बैठेगा, आद गुणा से गुण हो गया अवोचत।
ख्याति धातु, ख्या अंग अटागम अक्षत। आ तो लोपेटी से लोप हो गया। आख्यत आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग है तो आख्यत अवचत उच्चतम वचन आख्यत आख्यातम आख्यन कर्तरी किम, कर्मवाच्य में नहीं होगा ये। कर्मवाच्य में अस्थिति व्यक्ति ख्याति भ्योंग नहीं लगेगा। परियासी साताम गाओ वत्सेन, परि आंग अस धातु है। कर्मवाच्य में इस सूत्र से अंग नहीं होगा, सिच हो गया, परियांग उपसर्ग है, आठ आगम हो गया, आकाशवर्ण दीर्घ इको एणची बन गया बस। परिया इटागम इको एणची आ को दीर्घ और इसको फिर दीर्घ, परिया सी इसमें इसको मूर्धन, परियासी साताम लेबिसी वश्च। ये परस्मैपदी धातु होती तो त्रियम अंग होती। परस्मैपदी धातुओं से अंग होता है, पर इसको अस्यति व्यक्ति ख्याति भ्यो अंग सूत्र में अस्यति को क्यों पढ़ा जब पुषादिगण में यश पढ़ रखी है? तो कहते हैं वो पुषादिगण में जो पढ़ रखी है वो परस्मैपद पढ़ा है सूत्र में। सूत्र में परस्मैपद पढ़ने के कारण आत्मनेपद में अंग नहीं हो सकता था। तो अस्यति व्यक्ति ख्याति भ्योंग अंग जो है आत्मनेपद में करने के लिए सूत्र में अस्यति को पढ़ दिया है। लिपि सिंची और भें धातु को चली को अंगादेश होता है अलिपत, असिचत और आवहत। अंग होगा मिला दो, गुण नहीं होगा अलिपत असिचत, और भें धातु आवहत, स्पर्धा मांगा से आत्मपद हो गया। पृथक योगा उत्तरार्थ अगले वाले सूत्र के लिए चाह रहे हैं। आत्मनिपदेश्वन तरश्याम लेपिसी वश्च तीनों की अनुवृत्ति है। इन तीन धातुओं में आत्मनिपद में विकल्प से अंग होगा। स्वरतयिता सूत्र से आत्मनिपद पाता है तो अलिपत अंग हो गया। देखो विकल्प से अंग हो गया। अ लिप अंग त मिला दीजिए। अलिपत अलिपेयताम अलिपंत अलिपथा अलिपेथाम अलिपध्वम अलिपे अलिपावही अलिपामही। विकल्प से अंग होगा। सिच होगा झलो जली लोप। अलिप्त अलिप साताम, आताम के परे रहते अच है ना, लोप नहीं होगा। अलिप्त अलिप साताम अलिप सत अलिप्था अलिप साथाम अलिप्ध्वम, झलो जली होकर के अलिप्ध्वम। पै को ब। अलिप्सी अलिप्स्वही अलिप्स्मही। इसी तरह से असिचत असिचेतम असिचंत अंग होगा, गुण न होकर के असिचत असिचेतम असिचंत असिचथा असिचेथम असिचध्वम असिचे असिचावही असिचामही। और पक्ष में असिक्त अशिक्षाताम अशिक्षत असिक्था अशिक्षाथम असिक्ध्वम अशिक्षी अशिक्स्वही अशिक्स्मही। और तय के पक्ष में ये गलत छपरा अवहत अवहत ऐसा होना चाहिए। अंग होगा ना तो आ का अतलोपेटी से लोप होकर के अवहत अव्येताम अव्यंत अवहता अव्येथाम अवध्वम अव्ये अवावई अवामयी अवहास्त। सिच पक्ष में अंग के अभाव में अवहास्त अवहासाताम अवहासत अनिट धातु अवहास्त अवहासाताम अवहासत अवहास्था अवहासाथाम अवहाध्वम धीच अवहासी अवहास्वई अवहास्मही। इस तरह से हो रहा है ये। अलिप्त असिक्त में लिंग से सलोप हो रहा है
और फिर ये लिंग सिचवात्मपदेशु कित होने से गुण नहीं होगा।